दोस्तों, जो लोग ट्रांसपोर्ट के कारोबार में हैं वो इतनी बात तो समझते हैं कि जितनी ज़्यादा आज़ादी होगी मूवमेंट की, चाहे वो लोगों की मूवमेंट की बात हो या फिर माल की मूवमेंट की बात हो, उतना ज़्यादा काम उन लोगों को मिलेगा। इसी वजह से पहले नेशनल परमिट की मूवमेंट चली ट्रकों के लिए, जो मिला 2010-11 के करीब। फिर जो यात्रियों के लिए नेशनल परमिट है, यात्री गाड़ियों के लिए, वो अभी आया हाल ही में नेशनल परमिट। वो इसी उसकी वजह यही थी कि अपने ही देश के अंदर जो मूवमेंट है गाड़ियों की वो आसानी से हो सके, बिना किसी रोक टोक के हो सके। इसीलिए नेशनल परमिट का कॉन्सेप्ट आया, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन दोस्तों, ये भी बड़ा ज़रूरी है दुनिया के हर खित्ते में कि ज़्यादा अगर काम चाहिए ट्रांसपोर्टर्स को, गाड़ी मालिकों को, ड्राइवर्स को, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। जब वो ज़्यादा मूवमेंट होगी, ज़्यादा लोगों का या माल का आदान प्रदान देशों के बीच में होगा, राज्यों के बीच में नहीं, जब देशों के बीच में होगा तो उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। व्यापारियों को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, जो ट्रांसपोर्ट के कारोबार में खास करके उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। उसी को लेकर एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, जिसमें कहा गया है कि जो हमारा रीजन है, भारत और इसके जो पड़ोसी देश हैं, इसे साउथ एशिया बोला जाता है। एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके बीच में साउथ एशियन कंट्रीज हैं 7-8। इनके बीच में जो ये आपसी ताल्लुकात हैं, जो गाड़ियों की मूवमेंट है वो बेहद कम है। जो ट्रेड की मूवमेंट है आपस में बाय लैंड, ज़मीन के ज़रिए खास करके, वो बेहद कम है। इसके ऊपर उन्होंने चिंता व्यक्त की है और बाकी देशों के मुकाबले उन्होंने डेटा दिया है कि यहाँ पर बहुत कम है। उसी के ऊपर आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि कितना कम है, बाकी देशों में कैसे होता है, वहाँ पर गाड़ियाँ कैसे मूवमेंट करती हैं आपस में और क्या फ़ायदा होता है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ऐप के इंश्योरेंस सेक्शन में जाएं और गाड़ी का बीमा करवाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारे देश के जो बॉर्डर्स हैं, जिस साउथ एशिया रीजन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर कौन कौन से मुल्क हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव्स है, नेपाल है, श्रीलंका है। ये रीजन है साउथ एशिया में पड़ते हैं, जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिसकी बात सिसिल फ्रूमन, ये वर्ल्ड बैंक की डायरेक्टर रीजनल इंटीग्रेशन एंड एंगेजमेंट, इस संस्था की डायरेक्टर हैं, और इन्होंने ये चिंता व्यक्त की है और बात की है कि ये जो देश हैं आपस में ये ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं। ट्रेड इनका बहुत कम है, जिस वजह से खुशहाली कम है। ट्रेड का सीधा सीधा ताल्लुक खुशहाली से, चाहे वो आम लोगों की हो, ट्रांसपोर्टर्स की हो या व्यापारियों की हो। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, बेहद चौंका देने वाली है आम दुनिया के लिए, लेकिन जो लोग इस ट्रेड के अंदर हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ी मालिक है, उनको तो इसके बारे में पहले से पता है। उनका कहना है कि जहां पर यूरोप के अंदर या दुनिया के बाकी खित्तों में गाड़ियां बिल्कुल सीमलेसली ट्रैवल करती हैं एक देश से दूसरे देश में, वहीं पर भारत से बांग्लादेश अगर एक गाड़ी को जाना है, एक ट्रक को जाना है, बॉर्डर की बात कर रहे हैं, सिर्फ बॉर्डर की, तो 138 घंटे लगते हैं। 55 जगह पर साइन करने पड़ते हैं, 55 जगह पर साइन करने पड़ते हैं और 22 कागजात रखने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, अगर आपको इंडिया से बॉर्डर पार करके बांग्लादेश में माल उतारना है। 138 घंटे, 55 दस्तखत और 22 डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये एक बड़ा कारण है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है बीच में, ब्यूरोक्रेटिक, ये जो इतने साइन करो, वो करो, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, इतनी देरी होती है। इसी वजह से ट्रेड फल फूल नहीं रहा। जल्दी जल्दी कोई जाना ही नहीं चाहता कि यार कौन पड़ेगा इस पचड़े में। जहाँ पर कुछ ही घंटों में माल उतार कर गाड़ी को वापस आ जाना चाहिए, वहाँ पर इतना इतना टाइम वेस्ट होता है। अभी इन्होंने चोरी चकारी या वहाँ पे जो वारदातें हो जाती है उसकी तो बात ही नहीं करी, वो ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम करते रहते हैं। और ये सिर्फ एग्जाम्पल एक देश की है, इंडिया बांग्लादेश की। हालात इंडिया नेपाल या इंडिया भूटान के, वहाँ पर भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। बहुत सारी रिपोर्ट्स इसको लेकर आप देख रहे हैं, थंबनेल्स हम पहले ट्रांसपोर्ट टीवी पर कर चुके हैं। इसके अलावा फ्रूमन की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, उसमें और जो 2-3 बड़ी दिलचस्प चीज़ें उन्होंने बताई वो ये है कि भारत और ये जो रीजन है साउथ एशिया, इसके अंदर जितना भी व्यापार होता है वो 95% अपने देश के अंदर अंदर ही होता है, समझ रहे हैं, और सिर्फ 5% है जो अंतर्राष्ट्रीय होता है और बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं। लेकिन ये चेंज किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, और इस थोड़ी हिम्मत करने पर ही $44 बिलियन यूएस का ट्रेड और बढ़ सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा काम गाड़ियों को मिल सकता है।
और उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी कि हमारे पड़ोस में ही एशियान कंट्रीज हैं, आसियान बोल देते हैं, उसके अंदर 10 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब देश हैं, और ये बहुत अच्छे से आपस में ट्रेड कर रहे हैं। और इनका जो ट्रेड है वो 25% ट्रेड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है। एक देश से दूसरे देश में गाड़ियां आती हैं जाती हैं, माल आता जाता है, 25%। इसीलिए ये कारण भी है कि ये देश कामयाब हैं, छोटे देश हैं लेकिन कामयाब देश हैं। उसी तरीके से आप नॉर्थ अमेरिका में देखें, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर 2 बड़े मुल्क कनाडा और अमेरिका है, वहाँ पर भी बहुत ही सीमलेस ट्रेवल है, डेली का आना जाना है ट्रकों का, कनाडा से अमेरिका और अमेरिका से कनाडा। और ऐसा नहीं है कि बॉर्डर से वापस आ जाते हैं, मीलों दूर आप अंदर जा सकते हैं, बाकायदा वहाँ पर अनलोड कर सकते हैं और उधर से माल दूसरे देश में ला सकते हैं। और इसी तरीके से यूरोप तो बहुत पॉपुलर है इस काम को लेकर। यूरोप यूनियन आप जानते हैं कि कई मुल्क उसके अंदर हैं, और इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, और सीमलेस ट्रैवल है, ट्रेन भी चलती है आपस में। आप एक देश में जाएं और वहाँ से ट्रेन पकड़ें और पूरे देशों का चक्कर लगा सकते हैं। और गाड़ियाँ, ट्रक जो हैं वो तो आसानी से मूव करते हैं। इवन कोविड के दौरान भी बड़ी सीमलेस ट्रैवल उनका रहा, और वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली बात कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है उन मुल्कों के अंदर। ऐसा नहीं है कि इन देशों के अंदर आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि यार सुरक्षा से जोड़कर अक्सर ये मुद्दा देखा जाता है कि ऐसे खोल देंगे बॉर्डर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है, उनमें भी दिक्कतें हैं आपस में। लेकिन बावजूद इसके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उन्होंने इसको सीमलेस करा है कि ठीक है, अपने मुद्दे अलग साइड पे रखो यार, काम करना है, पैसा कमाना है, लोगों को खुशहाल करना है, ये एक अलग चीज़ है। और एक बार कोड स्कैन करके यूरोप के अंदर आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। कस्टम के जितने भी डॉक्यूमेंट है, सिर्फ एक बार कोड स्कैन करना है, डॉक्यूमेंट आप पहले ही अपलोड कर देते हैं पीछे से, तो वहाँ पर टाइम नहीं लगता, बॉर्डर पर टाइम नहीं लगेगा। नंबर प्लेट को वो स्कैन कर लेते हैं और सारा गाड़ी के बारे में हाल चाल उनको पता चल जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 4-4 दिन 5-5 दिन बॉर्डर पर खड़े हैं, वो चीज़ नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। और दूसरी चीज़ जो भारत और बांग्लादेश की हम जैसे बात कर रहे थे, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि 138 घंटे तो लगे चलिए बॉर्डर क्रॉस करके। ऐसा नहीं है कि ढाका में जाके माल आप अनलोड करके वापसी का लोड लेकर आ जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करते ही कुछ दूरी पर ही उनका एक पोर्ट बना होता है, वहीं पर आप माल अनलोड करते हैं। हालांकि उस माल को बांग्लादेश के दूसरे कोने में जाना हो सकता है, लेकिन वहाँ तक गाड़ियों को जाने नहीं दिया जाता है, वहीं पर रोक दिया जाता है। इसी तरीके से पहले पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड होता था, वाघा बॉर्डर जो है पंजाब का, वहाँ से, और वहाँ पर भी इसी तरीके से था कि गाड़ियाँ बॉर्डर के बस साथ ही माल उतार देती थी, उसके बाद वापस आ जाती थी। लेकिन उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के हालात जो रिश्ते थे वो ज़्यादा ख़राब हो गए और उसके बाद ये ट्रेड बंद हो गया। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि जो भारत और इसके जो पड़ोसी देश हैं, इनको आपस में ट्रेड ज़्यादा करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और जो भी ट्रेड हो रहा है उसको, उसमें इतना ऐसे ना हो कि 150-150 घंटे लग रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने में, वो आसानी से हो तो ट्रेड अपने आप ज़्यादा हो जाएगा, सबको ज़्यादा काम मिलेगा। निश्चित तौर पर इस पर कोई दो राय है ही नहीं कि इस पर कोई किंतु परंतु करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और भारत सरकार भी इसे जानती है। इसीलिए 2015 में ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने एक थिम्पू, भूटान के अंदर एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में। इसे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बोला गया था। इसका पर्पस यही था जो हम बात करके हटे हैं। लेकिन अभी 7 साल गुजर गए इस एग्रीमेंट को, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो एक वर्ल्ड बैंक ने ऑब्जर्वेशन दी है, इसके ऊपर भारत सरकार और हमारे जो पड़ोसी देश है उनकी सरकारें भी इसके ऊपर गौर करेंगी और अपनी जनता की खुशहाली के लिए इसको बढ़ाएगी, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर निश्चित तौर पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा कि अगर ये ट्रेड रूट्स खुलते हैं, और ना सिर्फ बॉर्डर तक बल्कि उन देशों के एक दूसरे के देश में आगे तक जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ तक गाड़ियाँ जाएं, तो और भी ज़्यादा काम मिलेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी जो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करें, ट्रांसपोर्ट टीवी को उस ऐप के अंदर देखें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया,
तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।